हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 5 का पाठ 22 जिसका नाम है उन्नत खेती उत्तम खेती। इससे पहले हम पाठ 21 तक देख चुके हैं। ये आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें पहला है कम पानी की आवश्यकता किस फसल में होती है। उत्तर है बी चना। प्रश्न 2, लोकोक्ति आम के आम और गुठलियों के दाम का सही कार्य क्या है। हमें इसका अर्थ बताना है। उत्तर है सा दोहरा लाभ प्राप्त करना। इसके बाद है अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 3, राजेंद्र ने खेत में कुआं खोदने से पहले क्या कार्य किया। उत्तर है राजेंद्र ने खेती का कार्य किया। प्रश्न 4, भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करना उचित होता है। उत्तर है जैविक खाद तथा कीटनाशक का प्रयोग उचित है। प्रश्न 5, दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद करके लिखिए। ये जो शब्द दिया गया है आवश्यकता अनुसार, इसका हमें संधि विच्छेद करना है। जैसे इसे दो भागों में तोड़ना है और दोनों का ही कोई अर्थ होना चाहिए, आवश्यकता और अनुसार। इसी प्रकार है बीजोपचार, जिसका संधि विच्छेद होगा बीज धन उपचार। प्रश्न 6, अच्छी फसल के लिए किस प्रकार के बीज का प्रयोग करना चाहिए। उत्तर है उन्नत बीज का प्रयोग करना चाहिए। लघुत्तरीय प्रश्न, किसानों को खेती के अतिरिक्त मजदूरी क्यों करनी पड़ती थी। उत्तर है किसानों की खेती पूरी तरह वर्षा पर निर्भर थी। किसानों को गुजारे लायक ही उपज मिल पाती थी, इस कारण अतिरिक्त मजदूरी करनी पड़ती थी। प्रश्न 8, सरल फसल बीमा या मुआवजा राशि कब देती है। सरकार जब भी फसल बीमा या मुआवजा राशि कब देती है। उत्तर है जब प्राकृतिक या अन्य कारणों से फसल खराब हो जाती है जिससे किसानों को हानि होती है, उसकी भरपाई के लिए फसल बीमा या मुआवजा राशि देती है। सरकार हमें कोई भी आप प्राकृतिक कारण से यदि फसल खराब हो जाती है तो कोई मुआवजा राशि देती है, वही लिखा है। प्रश्न 9, राजेंद्र अपना ऋण कैसे चुका पाया। उत्तर है फसल दोगुनी से भी ज़्यादा हुई थी। ज़रूरत के लायक अनाज रखकर बाकी समर्थन मूल्य पर बेच दिया और राजेंद्र ने एक बार में ही सारा ऋण चुका दिया। प्रश्न 10, पाठ में आई हुई लोकोक्तियाँ और उनके अर्थ लिखिए। यहाँ लोकोक्तियाँ दी हुई हैं दो, जो कि पाठ में थी। इनका हमें अर्थ लिखना है। पहला है इस कान से सुनकर उस कान से उड़ा देना, जिसका अर्थ है बात या सलाह सुनकर भी नहीं अपनाना। दूसरा है आम के आम गुठलियों के दाम, जिसका अर्थ होगा एक वस्तु या एक से अनेक लाभ प्राप्त करना। फिर है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, खेती के साथ साथ ऐसे अन्य कार्य कौन से हैं जिससे किसान की आय बढ़ सकती है। किसी एक कार्य का वर्णन कीजिए। उत्तर है खेती के अतिरिक्त अन्य आय के साधन हैं पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, जिसमें हमने पशुपालन के बारे में लिखा है। यह कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पालतू पशुओं के विभिन्न पक्षों जैसे भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य, प्रजनन आदि का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा आप ऐसे साधन के बारे में भी लिख सकते हैं जैसे मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, या इनके अतिरिक्त जो भी आप जानते हैं वो इसमें लिख सकते हैं। प्रश्न 12, खेती में उपयोग में आने वाली आधुनिक यंत्रों के नाम तथा उनके कार्यों के बारे में लिखिए। उत्तर है खेती में उपयोग आने वाले आधुनिक यंत्र। पहला लिखा है ट्रैक्टर चलित मिट्टी पलट हल, इससे सख्त मिट्टी को तोड़ा जाता है। दूसरा है कल्टीवेटर, ये प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र है। रोटावेटर हरी खाद को खेत में मिलाने के लिए ज़्यादा उपयोगी है। प्रश्न 13, इस गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गहन, विस्तृत और मिश्रित
कृषि। यहाँ पे तीनों पैराग्राफ दिए गए हैं। एक गहन कृषि के बारे में है, दूसरा विस्तृत कृषि के बारे में है तथा तीसरा मिश्रित कृषि के बारे में है। पहले हम पढ़ते हैं गहन कृषि। जब खेतों में एक ही वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलें ली जाती हैं तो उसे गहन कृषि कहते हैं। ये सघन जनसंख्या और सीमित भूमि वाले क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है, जैसे भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया आदि। इससे उन्नत बीज, कीटनाशक, सिंचाई, उर्वरक, अधिक मानवीय श्रम आदि की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसमें रबी, खरीफ और जायद तीनों फसलों को लिया जाता है। दूसरा है विस्तृत कृषि। विस्तृत खेती कम जनसंख्या और विस्तृत भूमि वाले क्षेत्रों में की जाती है। इससे कृषि यंत्रों का उपयोग बड़े पैमाने पर होता है। इसे फार्म कृषि भी कहते हैं। विस्तृत खेती संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि विशाल भूभाग और कम जनसंख्या वाले उन्नत देशों में उपयोगी है। इसके बाद तीसरा है मिश्रित कृषि। कृषि के साथ पशुपालन, गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन आदि को मिश्रित कृषि कहते हैं। ये भारत जैसे देशों के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें उपज के बाद बची चीज़ें इन व्यवसायों में काम आती है। इससे किसान की आय में वृद्धि होती है। अब प्रश्न 1 दिया हुआ है, भारत आदि देशों में गहन कृषि पर बल क्यों दिया जाता है? उत्तर है क्योंकि ये सघन जनसंख्या और सीमित भूमि वाले क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है। प्रश्न 2, विस्तृत खेती के लिए कौन सी परिस्थितियां आवश्यक हैं? उत्तर है विस्तृत खेती के लिए कम जनसंख्या और विस्तृत भूमि वाले क्षेत्रों में की जाती है। प्रश्न 3, भारत के लिए मिश्रित कृषि क्यों उपयोगी है? उत्तर है मिश्रित कृषि में पूरी फसल की विफलता की संभावना कम होती है। प्रश्न 4, कृषि में सिंचाई के आधुनिक तरीके अपनाने से क्या लाभ हुए? उत्तर है इससे मिट्टी की उत्पादकता बढ़ती है। ये फसलों को अत्यधिक तापमान से बचाता है। प्रश्न 14, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर 4 विषय दिए गए हैं: उन्नत बीज, रोपण खेती, ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई विधि, गोबर गैस संयंत्र। चारों में से आप किसी के भी बारे में टिप्पणी लिख सकते हैं। उन्नत बीज के बारे में आप लिख लेंगे, रोपण खेती के बारे में भी आप लिख लेंगे, गोबर गैस संयंत्र के बारे में भी आप लिख सकते हैं। इसमें से हमने लिखा है ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई विधि। ड्रिप सिंचाई पद्धति एक ऐसी विधि है जिसमें फसल को जल मंद गति से बूंद बूंद के रूप में जड़ क्षेत्र को प्रदान किया जाता है। इस विधि में जल की हानि कम होती है। इसके बाद देखेंगे हम पार्ट 23। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।